हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिलेबस की, और वो किसके लिए होगी तो यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए है। जैसा कि आपको पता है, इसमें टोटल 930 पोस्ट हैं और आपके सिलेबस को भी तुरंत ही जारी किया गया था जब नोटिफिकेशन आया था। टेलीग्राम पर भी चीज़ों को शेयर किया गया था, आपने वहाँ से देखा होगा। आपको जैसे ही आपके एग्ज़ाम आएंगे नज़दीक, हम आपको रिवीजन भी देंगे कंप्यूटर का, और साथ ही आपके जो भी इसमें टॉपिक रखे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप उसे देखते रहिए। साथ ही आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो वो भी टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। उससे पहले आप लोग एक सूचना जान लीजिए। आपको पता होगा कि हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.exammedicine.com। आप यहाँ पर अगर विज़िट करते हैं तो आपको डायरेक्ट कोई भी फॉर्म देखना हो, कोई फॉर्म फिल करना हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का ही क्यों ना फिल करना हो, वो आपको वहाँ पर मिल जाता है और आप वहाँ से जाकर फॉर्म को बड़े आसानी से फिल कर सकते हैं। ये रही जानकारी इसके विषय में। और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है कंप्यूटर का आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले आप सब लोग ये जान लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ एमसीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिर्फ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं उसे कर लेंगे तो काफ़ी होगा, उससे काफ़ी नहीं होगा। सबसे पहले आपको थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करना चाहिए। यही रीज़न है कि जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री है कंप्यूटर की, जनरेशन के विषय में है, उसके डिवाइसेस हैं, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू नहीं की हैं। इसका ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये चीज़ें रखी हैं ताकि आप लोग इससे परिचित होइए। जो आप पहले से जानते हैं उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन रहते हैं कंप्यूटर के, तो आप पहले से जानते हैं। उसको भी मिलेगा, उसका भी कंप्यूटर का भी आपको दिया जाएगा वीडियो, लेकिन जो पहले आपके लिए न्यू होगा उसको दिया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, लैन वैन और मैन, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। आइए हम देखते हैं। और आपको पीडीएफ मैंने बताया टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, अगर आवश्यकता हो तो वहाँ से देख लेंगे। वहाँ पर भी आपको कुछ करंट की या कोई भी चीज़ न्यूज़ अपडेट कुछ भी आती है तो वहाँ पर आपको भेजी जाती हैं, तो ज़रूरत हो तो आप वहाँ से भी चीज़ों को देख लीजिए। आज इसकी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए सारी जानकारी आपको दे दी गई है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप चीज़ों को समझते हैं, आपको उसके बारे में पता है, तो कुछ भी अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं हम उन सभी का आपको थ्योरी सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यू भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेटवर्क पढ़ें हम या तो इंटरनेट पढ़ें, तो आप जान लीजिए कि उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसको शब्दावली आप कह सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आपको जानने चाहिए। आपके टॉपिक में हो या ना हो, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। वो भी मैं आपको उसमें दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए एग्ज़ाम में। और रही बात किस बुक से हम पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, देखिए मैं कई बुक्स के कलेक्शन से आपको चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि कोई किसी एक ही बुक में हर एक टॉपिक नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपको पता है ये जो डिप्लोमा होती है उसमें कुछ बुक में है, कुछ पीजीडीसीए, कुछ हो लेवल में पढ़ाई जाती है, तो अलग अलग है। फिलहाल आपके टॉपिक सभी आपको समझ में आएगा, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आइए हम देखते हैं नेटवर्क को। तो सबसे पहले नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट नेटवर्क से आजकल सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं। अभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो बिना नेटवर्क के हुए तो आप देख ही नहीं सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझें तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दो अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर का समूह है जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का अनुपालन करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ थ्योरी के लिए बता रही हूँ, या आप पढ़ने के लिए देख लीजिएगा, आपको मैं चीज़ें समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात करें कि जो ये हमारा नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क, तो चूंकि हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो दो पीसी का कनेक्शन, मतलब अगर हमें किसी नेटवर्क पर अगर काम करना है, किसी चीज़ को कहीं सेंड करना है, तो दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। जो रिसीवर होगा वो हमारा क्या होगा, एक सेंडर की ज़रूरत पड़ती है और एक यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, इन दोनों को अगर हमें आपस में जोड़ना है तो हम नेटवर्क के माध्यम से ही जोड़ सकते हैं इस दोनों को, ठीक है। तो यही आपका होता है नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही कंप्यूटर जुड़ें, लेकिन
एक से ज़्यादा 100-200 कितने भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी और नेटवर्क के टाइप पर डिपेंड करेगी, जैसा कि आपका सिलेबस में भी दे रखा है कि नेटवर्क के टाइप भी। आगे हम चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपको इतना ये समझ लेना है कि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसमें कंप्यूटर नेटवर्क से कैसे जुड़ सकता है। तो हमारे एक या दो से तीन या कई कंप्यूटर के जो कलेक्शन होंगे, समूह होंगे, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा हो या इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम आदान प्रदान का मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी क्या है, दो चीज़ हो, एक सेंडर हो एक रिसीवर हो। जैसे मैंने अगर आपको कुछ भेजा तो हम सेंडर हैं, लेकिन आप तक वो चीज़ पहुँच रही है तो आप रिसीवर हैं, ठीक है। तो क्या, जैसे मैंने इसको अपलोड कर रही हूँ वीडियो अभी, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का फर्स्ट क्लास, तो मैंने यहाँ सेंड किया, आप ये रिसीवर हो, बी मान लो रिसीवर है और ए जो है सेंडर है। तो किसकी ज़रूरत हुई, दो चीज़ों की ज़रूरत हुई। जितने वर्ड हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर में वो सभी आपको अच्छे से टर्म्स पता होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है। एक्चुअल में इसका मीनिंग जो मैं बता रही हूँ वही होता है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर इंटरनेट की बात करें तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ें सेंड करते हैं, मतलब नेटवर्क है तो किस इंटरनेट से क्या हम लोग भेज सकते हैं। तो टेक्स्ट होता है, ऑडियो, वीडियो, डेटा कंप्यूटर से एक दूसरे तक भी भेजा जा सकता है। इसमें किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर नियंत्रित नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए हम, आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट से आप सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको इंटरनेट के टाइप्स, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, वो भी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। फिलहाल आप यहाँ ये समझिए कि एक कंप्यूटर है जो कि आपका है और बी कंप्यूटर जो मेरा है, ठीक है। तो मेरा कंट्रोल मेरे कंप्यूटर पर होगा, ना कि आपके कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। यही चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि किसी नेटवर्क में जो संचार होता है, मतलब कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी से कम्युनिकेट करना है मुझे, जैसे अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, तो चार चीज़ों की आवश्यकता होगी। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो पहला क्या होता है, प्रेषक होता है जिसे हम सेंडर कहेंगे। दूसरा होता है माध्यम, जिसे मीडियम कहेंगे। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। और चौथा क्या होगा, भेजने और प्राप्त करने की कार्य विधि होती है। देखिए प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का हिंदी मीनिंग कहें तो वैसे भी रूल्स होता है, रेगुलेशन होते हैं कहीं पर भी। जैसे पीएम कहीं जाते हैं तो उनके अपने प्रोटोकॉल हैं कि प्रोटोकॉल वो नहीं तोड़ सकते। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ सुनने को मिलता होगा प्रोटोकॉल के विषय में। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि नियम कानून जो होंगे वो प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेटवर्क के संचार, मतलब नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात करें तो चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस सभी नाम को याद रखेंगे। सेंडर, देखिए यहाँ पर अगर हम एक इमेज बनाना चाहें तो यहाँ पे आपका सेंडर होगा जो कि चीज़ों को सेंड करेगा। यहाँ पे आपको मीडियम की आवश्यकता होगी, ये बीच में हमारा क्या होगा, मीडियम होगा। मीडियम क्या हो सकता है, कुछ भी, फ़ोन के थ्रू हो सकता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप, कोई माध्यम होगा तभी वो चीज़ जाएगी। नेटवर्क रह के क्या करेगा, जब आपके पास उस डिवाइस ही अवेलेबल ना हो, मतलब कोई माध्यम ना हो। जैसे मेरी बातें आप तक कैसे पहुंच सकती हैं, कोई मीडिएटर होना चाहिए बीच में, माध्यम होना चाहिए उसी के थ्रू, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो सेंडर हो गया आपका, मीडियम हो गया, और रिसीवर, ये रिसीवर है, ठीक है। सेंडर यहाँ तक कुछ भेजेगा मीडियम के द्वारा तो रिसीवर तक पहुँचेगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रूल्स रेगुलेशन काम कर रहे हैं उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको दिखती नहीं है, जैसे आपके पास सपोज करिए दो फ़ोन है, अगर एक फ़ोन के व्हाट्सएप से आप सेकंड फ़ोन में व्हाट्सएप करते हैं तो आपको डायरेक्ट रिसीव होती है चीज़ें, बीच में कैसे वो चीज़ें जा रही हैं वो आपको नहीं दिखता है। तो वही समझिए वो प्रोटोकॉल है। नेटवर्क में भी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो हमें नहीं दिखेगा लेकिन वो क्या होते हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, वही होता है प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, समझ में आया होगा कि दो कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं जिसमें हम डेटा का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो भी किसके द्वारा होता है, एफटीपी एक होता है, एफटीपी ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पी फॉर प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून, फाइल को ट्रांसफ़र करने का। एफटीपी आपको फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैं भी बता रही हूँ, हो सकता है ये भी आ सकता है। अब हम अगर बेनिफिट्स की बात करें कि कंप्यूटर से के जो हमारे नेटवर्क हैं उससे क्या बेनिफिट्स होता है, तो विभिन्न जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और इसके लिए आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप तक कैसे पहुंचते हैं, इसी से पहुंचते हैं क्योंकि आपके आपस में यहाँ कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर पूरा डेस्कटॉप ना समझिए।
मतलब कोई भी मीडियम होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं वो भी आपका एक कंप्यूटर ही है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे तो डाटा, सूचना और महंगे उपकरणों का साझा उपयोग। जैसे कोई मान लीजिए बहुत महंगी है, अगर मान लीजिए कोई डिजिटल बोर्ड है, आप नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम उसके थ्रू पढ़ाएं और आपको चीज़ें सेंड करें तो आपके पास डिवाइस कोई भी हो, आप तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी। और सूचना का तेज़ी से, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आदान प्रदान होता है। मतलब कोई भी अगर आजकल की डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तक भी पहुंचानी है, स्पीड भी हो, एक्यूरेसी हो और कम खर्च में हो, तो हम कंप्यूटर नेटवर्क या कह लें कि नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो यही इसके लाभ होते हैं, इसके बेनिफिट्स होते हैं। और अगर ये इसके एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम आते हैं, तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आपने सिलेबस में भी आपके दे रखा है। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल वैसे मैंने आपको एक लाइन में बता दिया है कि क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे देख लेंगे कि नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक करने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं को, मतलब रूल्स एंड जो होते हैं उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आ गया होगा, एक तरह से रूल है। जैसे अगर आप स्कूल अपने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ के जो रूल नियम होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो कंप्यूटर, इंटरनेट पे, नेटवर्क पे जितने तरह की फाइलें होती हैं, सबके रूल होते हैं, सबकी चीज़ें बनाई गई हैं, उसी की तहत सभी चीज़ें होती हैं। वो हमें नहीं दिखती, सॉफ्टवेयर के अंदर चूंकि चीज़ें होती हैं तो वो होती हैं, ठीक है। ये वही होता है प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क पर जो यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल, उसके कुछ नाम दिए हैं। इस नाम को ध्यान से सुनिए और इसके फुल फॉर्म को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। एक होता है TCP IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखेंगे। HTTP क्या है? अक्सर आप जब वेबसाइट देखते हैं तो ऐसे लिखा आता है, स्मॉल लेटर में HTTP लिखा होता है, ऐसे स्लैश लगा होता है, देखा होगा आपने इस तरीके से, ठीक है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। FTP मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन सब का अपना यूज़ है पर्टिकुलर, लेकिन सब नेटवर्क पर ही काम करते हैं। सभी ये नेटवर्क के रूल्स हैं कि TCP IP काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है पूरा प्रोटोकॉल को। HTTP के लिए हो गया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको जो नोड और सर्वर दिया है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया है कि आप इस टर्म्स को समझ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत काम देने वाला है। नोड आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो बेहतर है कि हम नेटवर्क में समझ लें नोड होता क्या है। तो नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, नोड कहलाते हैं। अब ये समझिए, देखिए लिखा है कि प्रत्येक नोड एक प्रेषक मतलब सेंडर तथा रिसीवर दोनों की तरह कार्य करता है। नोड का मतलब ये हो गया कि नोड एक प्रकार का, इस तरह से फिजिकल चीज़ें होती हैं, तो भौतिक होती हैं, कंप्यूटर को जोड़ने में काम आती हैं। एक नोड का मतलब जैसे मान लीजिए ये A नोड है और ये B नोड है, यहाँ पे ये इससे और ये दोनों एक आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं, इसी को हम नोड कहते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेंडर और रिसीवर दोनों की तरह काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर A लिखा है और ये B है नोड, अगर B ने जब A को ट्रांसफ़र किया तो B क्या हो गया? सेंडर हो गया, जबकि A क्या हो गया? रिसीवर हो गया या यूज़र हो गया, कह सकते हैं, प्राप्तकर्ता। और जब A B को कोई चीज़ सेंड करेगा तो उस समय में ये सेंडर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रिसीवर या यूज़र हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नोड मतलब दोनों तरह से काम कर सकता है। नोड को ध्यान रखेंगे, अभी आप जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर नोड का ही काम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे रखा है। सर्वर की बात करें तो नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे सर्वर कहते हैं। यह नेटवर्क के से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। जैसे एक कंप्यूटर है, आप इंटरनेट इस पे यूज़ करते हैं, तो वन टाइम में आप डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं, अलग अलग जो है टैब से, मतलब अलग अलग आप पेज ओपन करके कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जो सर्वर होता है, आप लोकल सर्वर सुनते होंगे, जैसे जितना आपको काम है उतना लोकल सर्वर आपने रख लिया है। जैसे अगर आपके कंप्यूटर की बात करें तो जिस तरीके से आपका हार्ड डिस्क काम करता है, चीज़ें
उसमें सब कुछ रहती हैं चीज़ें, उसी तरीके से सर्वर है। आप देखते होंगे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने उन्हें सर्वर की आवश्यकता होती है उतना वो परचेज़ कर लेते हैं अपने यहाँ। मैनेजमेंट उसके लिए ना रख के, मतलब क्योंकि उसमें खर्च भी अलग से आएगा, तो सर्वर को परचेज कर लिया जाता है। वही चीज़ है जिसपे हमारे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क काम करते हैं और कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े भी रहते हैं, और एक साथ डिफरेंट टाइप की जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो आप लाभ उठा सकते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। हम यहाँ पे बात कर लें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये आपके सिलेबस में भी है। लैन, वैन और मैन, इसका पहले तो नाम याद रखेंगे। LAN लैन क्या है, MAN मैन क्या है, VAN वैन क्या है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का जो फुल नेम क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। इसको देखेंगे, जैसा नाम है वैसा काम है। लोकल एरिया मतलब छोटे जगह पर, मतलब छोटी जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा वो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो WAN होता है, तो वो वर्ल्ड लेवल पर काम करता है। इसका प्रयोग आइए जानते हैं क्या है कि एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 1 से 10 किलोमीटर, रेंज याद रखेंगे। जैसे आपका ब्लूटूथ है, सिंपल है, आप ब्लूटूथ हमेशा यूज़ करते हैं तो उससे समझ सकते हैं। ब्लूटूथ से आप क्या 10-20 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई पर्सन बैठा है, जैसे अगर हम आपसे 20 किलोमीटर की दूरी पे, तो क्या ब्लूटूथ काम करेगा? नहीं करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोकल एरिया नेटवर्क बना है उसकी एक अपनी रेंज है, सभी की अपनी रेंज होती है जिस पे वो वर्क करता है। वैसे तो और भी होते हैं नेटवर्क्स के टाइप, लेकिन आपने 3 दे रखा है तो उससे हम 3 को देखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि यह एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है, जैसे 1 से 10 किलोमीटर। तो कहाँ ये हो सकता है? 1 से 10 किलोमीटर की रेंज में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी होती है, कैंपस होती है, ये सब होता है। जैसे आप कहीं पर भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे, जब कंप्यूटर ऑपरेटर का या अदर कुछ भी देते होंगे, तो वहाँ पर लैन वर्क करता है, ठीक है, छोटे एरिया के लिए 10 किलोमीटर की रेंज तक वो काम करता है। इसका आकार जैसा काम होगा भाई उस तरीके से इसके फीचर्स भी होंगे। तो उसका आकार छोटा, डाटा स्थानांतरण की गति तेज तथा त्रुटियां कम होती हैं, ठीक है। एक इथरनेट एक लोकप्रिय लैन तकनीकी है। जो इथरनेट है वो क्या है, एक लैन की तकनीकी होती है। लैन में जो है कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी का तथा जो है को एक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें रखरखाव आसान होता है। तो जब भी, जैसा कि अभी आपने यहाँ बस टोपोलॉजी का टर्म पढ़ा, बस टोपोलॉजी नेक्स्ट आगे है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बस आप यहाँ इतना समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए काम करते हैं, तो बस टोपोलॉजी में लैन का प्रयोग किया जाता है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है जो छोटे एरिया के लिए काम करता है। रेंज पूछी जाए तो लगभग 1 से 10 किलोमीटर, मान लो एग्जाम 1 से 12 दे तो भी सही है, एक लगभग अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका MAN मैन, जिसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 100 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी तथा सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिटी है, मान लो आप कहीं पर भी हो, लखनऊ में हो, वाराणसी, प्रयागराज, कहीं भी हो, एक सिटी को अगर पूरा कवर करना हो, 100 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है, तो हम वहाँ पर मैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसके विषय में। तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क मैन का एक उदाहरण है। आपको क्या है कि जब एग्ज़ाम में देगा तो डायरेक्ट आपसे ये उनको थ्योरी तो आपसे लिखवानी नहीं है कि पूछें कि मैन की डेफिनेशन लिखो या कुछ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय है या कोई स्कूल है, कोई संस्था है, ऑफिस है, उसमें किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करेंगे, लैन, वैन, मैन, ऐसा। तो करने को तो वैन तो होगा, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ उसके लिए पूछा है तो आप लैन ऑप्शन में टिक करेंगे कि लैन आपका सही होगा। तो कुछ इस तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, चीज़ें आप समझे रहेंगे तो वहाँ पे प्रश्न को कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, हम लोग इस समय वाइड एरिया नेटवर्क से ही जुड़े हैं कि आप जहाँ से मैं इस चीज़ को सेंड कर रही हूँ, आप लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बैठे होंगे, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ आप इस चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो ये कैसे काम हो रहा है, ये वाइड एरिया नेटवर्क पे हो रहा है, क्योंकि यह एक विस्तृत मतलब बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में होता है। कई देश, महाद्वीप या जो है संपूर्ण विश्व में फैला है, जो कि कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इसमें कंप्यूटर को सार्वजनिक टेलीफोन
और जो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल या कृत्रिम जो होते हैं संचार उपग्रह द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं उसके थ्रू भी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। इसमें गति कम रहती है तथा त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि देखिए ये ब्रॉड लेवल है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है, तो स्पीड तो थोड़ी कम होएगी ही। कभी कभी होता है ना कि आप लोग जब यूज़ करते हैं चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, कहीं से कोई चीज़ सेंड की तो डाउनलोड होने में समय लगता है, वो इसी कारण से होता है। इसे जो है लॉन्ग हॉट नेटवर्क भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसका नाम है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का नाम है, याद रखेंगे। इंटरनेट भी वैन का एक उदाहरण है जो संसार का सबसे बड़ा वैन है। कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन द्वारा विकसित इंडोनेट भारत में वैन का एक उदाहरण है, तो उस पॉइंट को याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन द्वारा विकसित जो इंडोनेट है ये किसका एग्जाम्पल है, इंडोनेट तो वैन का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको कि क्या है, ठीक है। अब हम नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए टोपोलॉजी का अगर मतलब सिर्फ समझना चाहें आप तो एक लाइन में ये समझ लीजिए कि कंप्यूटरों को डिफरेंट टाइप के, जैसे 100-50 इस तरीके के जो कंप्यूटर हैं, चाहे आपके कोई संस्थाओं, मान लो कोई ऑफिस है या कोई एजुकेशन है, एजुकेशनल एरिया है, या चाहे आपका कोई भी जगह हो, तो आप किस तरीके से कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ेंगे, उस जोड़ने का जो मेथड होता है वही आपकी टोपोलॉजी होती है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे टोपोलॉजी होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये क्या है कि नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह नेटवर्क की भौतिक संरचना को बताता है। मतलब मान लीजिए एक कंप्यूटर हमने यहाँ रखा और यहाँ ये इस तरीके से रखा है, अब हमें सबको आपस में जोड़ना है, तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे, तो उसके कई तरीके होते हैं, कई प्रकार के टोपोलॉजी दिए गए हैं, तो हम उसको उस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यही होता है, ये फिजिकल तौर पे होता है कि हम ये तार से जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, किस तरीके से रखें कि सिस्टम हमारा बना रहे और नेटवर्क का कोई इशू ना आने पाए, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। तो कई तरह के टोपोलॉजी हैं, उसको हम देखेंगे और इसको जोड़ेंगे कैसे। शुरुआत में मैंने आपको नोड के बारे में बताया था, ये भी बताया था कि दोनों एक दूसरे के लिए सेंडर और रिसीवर का काम कर सकते हैं। ये नोड जो होते हैं NODE नोड होता है, याद रखेंगे NODE नोड, ठीक, नोट पूछा जा सकता है। आइए हम पहले देख लेते हैं नाम की कौन कौन से टोपोलॉजी हैं। टोपोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि डिफरेंट टाइप के जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितना आप जोड़ना चाहें, अगर आपको कोई 20 कंप्यूटर दे दिया, बोले कि इसको जोड़ना है आपको, अब आपको बता भी दिया जाए कि इसको किस सीक्वेंस में रखना है, जिस तरीके से रखा जाएगा उस हिसाब से आपको टोपोलॉजी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम जानिए। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए सबके एडवांटेज हैं और सबके डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब सबके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। इस चीज़ को भी हम समझते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पर ही आपको कुछ चीज़ें एक वे में समझा दे रही हूँ, फिर उसके आगे हम डेफिनेशन को देखते चलेंगे। देखिए स्टार टोपोलॉजी, ठीक, नाम से पता चल रहा है, हम इसमें करेंगे क्या, कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो स्टार कैसे होता है, इस तरीके से लगभग स्टार आपका बनता है, तो आप कंप्यूटर की पोजीशन यहाँ रखिए, आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। मान लीजिए ये जो मैं बना रही हूँ ये कंप्यूटर है नहीं, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर हो गए, कुल 6 कंप्यूटर हैं। अब इसको हमें कनेक्ट करना है, तो हमने इस तरीके से स्टार के तरीके से रख दिया। और अगर हम यहाँ पे एक हब या मेन नोड रख दें यहाँ से, ताकि इसी से सारे कंप्यूटर जुड़े हों, जो मैं यम लिख रही हूँ ये मेन स्विच है, ताकि सभी कंप्यूटर जुड़े रहें। तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर हैं, जैसे यहाँ A लिखिए, यहाँ B, ये C कंप्यूटर है, ये D कंप्यूटर है, ये E है और ये F है, तो सभी आपस में नहीं जुड़े हैं एक दूसरे के, वो सभी किससे जुड़े हैं, मेन नोड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ, ये सब क्या है, मेन नोड से जुड़े हैं, ठीक है, ये सब इससे जुड़े हैं, ना कि आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इस बीच वाले को प्रॉब्लम हुई तो सभी काम करना बंद कर देंगे, तो इसके नुकसान क्या है, ये नुकसान है कि अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये अगर ख़राब हो गया, मेन चीज़ जहाँ से इसको नेटवर्क मिल रहा है, अगर वो ख़राब तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, एक कंप्यूटर के काम ना करने से और जो बाकी कंप्यूटर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी अपना काम करते रहेंगे। ये स्टार टोपोलॉजी में होता है।
बस टोपोलॉजी अभी आपने पढ़ा था, बस टोपोलॉजी में एक सीक्वेंस में इस तरीके से जुड़े होते हैं, जैसे अब यहाँ पर ऊपर एक कंप्यूटर जुड़ गया, एक यहाँ पर जुड़ गया, इस तरीके से। तो जो ये चीज़ें कनेक्शन है, अगर इसमें प्रॉब्लम आई तब दिक्कत आती है, ठीक है। रिंग है, रिंग कैसे होती है, ऐसे सर्कल की तरह बना होता है। ये मान लीजिए ये सिस्टम है, हमारे कई ठो बने हैं, 4 मान लो मैंने बना दिया। ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें किसी हब या रूटर की ज़रूरत नहीं है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ये अपने से एक दूसरे में जुड़े हैं। अगर एक ख़राब होता है तो सभी काम करना बंद करेंगे, तो इसकी खराबी है, ये डिसएडवांटेज है। तो इसी प्रकार से टोपोलॉजी को हम समझते हैं, जैसा नाम है उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, इसे समझिए। जो हमने बताया वही चीज़ है कि इसमें किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब मान लिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि ये केंद्रीय हब है, देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अन्य कंप्यूटर नोड आपस में केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क में होते हैं। ये होस्ट कंप्यूटर है, मतलब बीच वाला जो होस्ट करेगा, इसी से सब जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपस में नहीं जुड़ते, लेकिन ये इससे जुड़े होते हैं, तो वही चीज़ है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक केबल होता है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन होती है, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, जिसके जरिए नोड जुड़े होते हैं, ठीक है। किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित डाटा सभी नोड्स द्वारा संग्रहण किए जाते हैं। इस कारण से जो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। तो पूछा जाए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क किसे कहेंगे, तो बस टोपोलॉजी को कहेंगे। ये है इसका इमेज, देखिए ये कंप्यूटर बने हुए हैं, इस प्रत्येक नोड से जुड़े हैं, ये है इसका, ठीक है। इससे अब इसको हम देखें, अगर मान लीजिए नोड डी जिस पे लिखा है ये कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, तो क्या इन सब पे कोई फर्क प्रभाव पड़ेगा? नहीं, तो भी आपका काम चलता रहेगा। तो इसकी ये क्या है, ख़ास बात है। लेकिन अगर ये जो मेन लाइन जो जा रही है, अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो इस तक ना नेटवर्क पहुंचेगा, किसी भी जो है नोड में नेटवर्क नहीं जाएगा, तो सभी सिस्टम काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। इसीलिए मैंने कहा इसको समझना है, रटना नहीं है। अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मिलेंगे आप उस तरीके से करेंगे जब आप चीज़ों को समझे रहेंगे। मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगी सब पे, लेकिन अभी आपको बाद में मिलेंगे। पहले थ्योरी को समझिए, पढ़ते चलेंगे सब समझ में आएगा। रिंग टोपोलॉजी जैसा मैंने अभी बताया था कि रिंग में होते हैं, सर्कल में होते हैं, इसमें किसी मेन होस्ट को नहीं रखा जाता, सब आपस में जुड़े होते हैं। एक के ख़राब होने से सब खराब हो जाते हैं। तो जल्दी जो ख़राब हो रहा है ना, तो वो सस्ता भी है, ठीक है। तो पूछा जाएगा सबसे महंगा कौन है, तो मेश टोपोलॉजी। सबसे सस्ती कौन है, तो आपकी जो है रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ये सब है। देखिए सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप के में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी के 2 अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ तो ये, और ये एक यहाँ है, तो ये इससे नहीं जुड़ेगा ना, रिंग है तो इधर से ही तो बनेगा, इसीलिए लिखा है निकटतम जुड़े रहते हैं आपस में जो होंगे। अगर वह डाटा उसके लिए है तो वह उसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे अगले नोड को भेज देता है। इस तरीके से चीज़ें, इसको आप अपना पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये मेश टोपोलॉजी की, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा ट्रांसफ़र करता है तथा डाटा संचार के लिए सहायक होता है। देखिए मेश टोपोलॉजी का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी कंप्यूटर लगे होंगे वो सब अपने में आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अभी हम आपको एक इमेज बता रहे हैं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे मेश टोपोलॉजी का एक एग्जांपल इस तरह समझेंगे, जैसे हमने यहाँ 4 कंप्यूटर बनाए हैं। मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है जैसे यहाँ 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। मान लीजिए 4 कंप्यूटर का नाम है, A जुड़ा है 1 जुड़ा है 3 से, तो ये जो 3 जुड़ेगा किससे, 4 से, और ये 3 2 से भी जुड़ा है, इस तरीके से, ठीक है। और एक हमने ऐसे लाइन दे दी। अब आप देखिए प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा है। मतलब ये 4 की बात करें तो ये जो 4 नंबर का कंप्यूटर है, देखिए 1 से भी जुड़ा है, यहाँ से ये जुड़ा है ना, और ये 4 जो है 2 से भी जुड़ा है, 4 जो है 3 से भी जुड़ा है। मतलब मेश टोपोलॉजी की खासियत होती है कि एक कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो अगर मान लीजिए कोई एक वर्क नहीं भी कर रहा है तो अन्य तो कर रहे हैं, तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी। इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये सामने आप देख पा रहे हैं। एक बीच में था ट्री टोपोलॉजी।
मेश टोपोलॉजी के सबसे महंगी है, सबसे बेहतर है, और उससे कम रेट में अगर हम काम करना चाहें तो ट्री टोपोलॉजी होती। ट्री का क्या मतलब यहीं समझा देती हूँ। पेड़ की तरह काम करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए एक इसकी मेन शाखा है, जड़ें होती हैं तो जड़ तो एक ही होगा ना, ये एक ये ट्री की तरह है। फिर यहाँ पर मान लो 2 निकले, ठीक है। फिर यहाँ से 3 हो गए, ब्रांचेस हो गए इसके, एक यहाँ से निकल आया इस तरीके से। तो ट्री की तरह वर्क करता है ये, ठीक, वही ट्री टोपोलॉजी होती है। तो इसमें मैंने आपको नेटवर्क बताया, लैन वैन बताया, टोपोलॉजी पूरी मैंने बताई आपको। उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे। आप इसे 1-2 बार अच्छे से सुनिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक आपको पहले पढ़ना हो तो भी आप बता सकते हैं, वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इस वीडियो में आपको इतनी ही चीज़ें देनी थी। इसको 1-2 बार पढ़िए, स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।